सवाल की शुरुआत ही कुछ इस प्रकार की है कि मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो प्लीज़ आज ज़रूर लीजिएगा कि मैं काफ़ी चीज़ों पर विचार करके इमोशंस के मेन कॉज का पता लगा लिया है, जैसे फियर के, एंगर के। बट जब फिर से वो चीज़ रिपीट होती है तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे फियर आता है, एंगर आता है। मैं फियर के डीप में गया तो मुझे पता चला फियर वाली मेमोरी मेरे बचपन में बनी थी, उससे ही गुस्सा आता है। अब मेरे को पता चल गया फिर भी बॉडी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं फियर की वजह से, क्यों मैं अपने इमोशन से सेपरेट नहीं हो पा रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ आप सभी को समझनी है कि मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास मैं आपको एम्स दूँ, टारगेट्स दूँ। पहला टारगेट है ओलंपिक्स, किसी भी ओलंपिक्स में कोई भी गोल्ड मेडल जीतना। दूसरा टारगेट है फियर से बाहर आना या फिर इमोशन से सेपरेशन। तो पूरी दुनिया में 99% लोगों को लगेगा कि ओलंपिक्स का मेडल जीतना तो सरल कठिन है और फियर से बाहर आना सरल है। लिबरेशन हमें सरल लगती है। ये हमें समझना चाहिए कि इमोशन से बाहर आना तो बहुत बड़ी बात है। हमें इसकी शायद कीमत नहीं पता अभी, ये कितने मेहनत से ये पावर, ये फ्रीडम मिलती है। क्योंकि इमोशन से बाहर आओगे तो आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। आप शायद अभी फील नहीं कर पा रहे, लेकिन कितना बदलाव आपके जीवन में आ जाता है। कुछ बचा, कष्ट ही नहीं, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, बहुत ही सरल हो गया। आप ऐसे समझें कि आप जितने आजाद 4-5 साल की उम्र में थे, इतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आप पर, और साथ में आपको सारा ज्ञान भी आ जा रहा है, इतनी उम्र वाला ज्ञान, इतने पावरफुल हो जा रहे हो। तो ये तो एक प्रकार की सिद्धि है। फियर से या फिर इमोशन से सेपरेट हो पाना बहुत बड़ी सिद्धि है। और आप लोग शायद जानते हो या ना जानते हो, बहुत बड़े बड़े साधु संत, बहुत बड़े बड़े, जिनके चारों ओर उनके भक्त चारों ओर बैठे रहते हैं, वो भी फियर से बाहर नहीं आ पाते। आप लोग कंट्रोल तो कर लोगे, किसी किसी सिचुएशंस में भी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन वो कंट्रोलिंग, वो फ्रिक्शन तो पैदा करेगा, और वो हम समझें थकान तो रहेगी। और वो एक समय आएगा जब आपका सब्र का बांध टूट जाएगा, क्योंकि आप आउट ऑफ सब्र या फिर आउट ऑफ झेल कर अपने क्रोध को रोक रहे थे। तो क्रोध से मुक्ति तो बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना है। वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी की वजह से हो सकता है किसी को लगे कि क्रोध तो खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, लेकिन वो इंसान विक्टिम मानसिकता का हो जाता है, फिर वो विक्टिम मेंटेलिटी का होता है। अगर आपका क्रोध खत्म हो जाता है तो दूसरी तरफ हम गिरने लगते हैं, फिर दुनिया बुरी दिखने लगती है। मैं एक संत की आपको बात बताऊं, बहुत प्रचलित संत था, और वो संत कहा जाता है मृत्यु का भय तो कब का छोड़ चुका था, शेरों से उसे कोई भय नहीं था। जहां पर शेरों की गुफा थी, उस गुफा में खास जाकर वो बैठ जाया करता था ध्यान लगाने, क्योंकि उसके निर्भय होने की वजह से शेर भी उसे देखकर हैरान हो जाते थे, वहां से चले जाते थे। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, बड़े से बड़ा संत कोई भी हो, हर किसी का कोई ना कोई भय है। तो एक फकीर को यह बात पता चली। फकीरों को खलील जिब्रान की कहानियों में बहुत बड़ा बताया गया है। तो फकीर को यह बात पता चली, तो फकीर उस संत को शिक्षा देने, ज्ञान देने उस संत के पास चले जाता है। संतों और फकीरों का क्या भेद है, वो बाहर से एक हैं, लेकिन संतों की फौज सी बन जाती है, फॉलोवर्स बन जाते हैं, और फकीर कहीं रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं कि उनका तो किसी से मोह नहीं है, लेकिन लोगों का भी उनसे मोह नहीं हो। तो वो फकीर उस संत की कुटिया में पहुंच जाता है और उस संत को बोलता है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और वो संत पानी लेने जब जा रहा है अंदर अपने कुटिया में, तो जिस पत्थर पर वो संत बैठकर ध्यान किया करता था, वो फकीर उस पत्थर के ऊपर उस संत के गुरु का मंत्र लिख देता है। जो उस संत का गुरु है, उसके गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र लिख देता है। हर गुरु अपने स्टूडेंट को एक गुरु मंत्र दिया करता था। ये एक प्रैक्टिस होती है।
अब जैसी फकीर वापस, वो संत पानी बाहर लेकर आया फकीर के लिए और वो बैठने लगा उस पत्थर पर, तो वो एकदम घबरा कर उछल कर बाहर कूद गया उस पत्थर से। उससे पहले तक वो संत बहुत अपनी बातें कर रहा था, बहुत गुणगान करता था। अलग अलग प्रकार के संत, वो किसी चीज से नहीं डरता था। और अपने गुरु के मंत्र को पत्थर पर लिखा हुआ देखकर वो संत ऐसे कूदा और फकीर की हंसी छूट गई। तो फकीर यही कहने लगा कि डरते तो आप भी हो। बड़े बड़े योगियों की मैंने आपको कहानी सुनाने की कोशिश करी, कितने बड़े योगी हैं, वो इस चीज से डरते हैं कि उनके गुरु के मंत्र पर उनका पैर ना लग जाए। तो ऐसा कोई नहीं हुआ जो डर नहीं रहा है, जिससे भावना से पूरा सेपरेशन हो जाए। भावना से सेपरेशन होना तो महासिद्धियों से बड़ी सिद्धि है। आपको ये सारी सिद्धियां पहले आ जाती हैं, भावनाओं से सेपरेशन तो बात की बात है। आपने ये सिद्धियां समझी, इंसान दूसरों के शरीर में एंटर कर पा रहे हैं, इंसान को सोलर सिस्टम की नॉलेज आ जा रही है, ये सब आ जाता है। भावनाओं से बाहर आना बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर से कहूं कि बहुत समय लगता है, बहुत बड़ी मुकाम है जो आप बोल रहे हो। इसके क्या तरीके हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, मैं आपको कहूं, आपको मैं कुछ तरीके बता सकता हूं। वो तरीके आप एक्सपेरिमेंट करें, आप फास्टिंग कर कर देखें। फास्टिंग अमावस्या के दिन करें। अमावस्या के दिन जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, आज तो, कल तो पूर्णिमा थी, आज से 15 दिन बाद, 14 दिन बाद आप देखें कैलेंडर पे अमावस्या होगी, आप फास्टिंग करें। उस अमावस्या में फास्टिंग करना बहुत बहुत गहरे ध्यान में आपको ले जा लेगा। इतने गहरे ध्यान में शायद आम जन नहीं पहुंच पाते। फास्टिंग कोई रिचुअल, कोई स्टूपिड चीज नहीं है। फास्टिंग क्या बनकर रह गई? हेल्थ बेनिफिट, और तो कुछ नहीं बनकर रह गया। योग क्या बनकर रह गया? जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट, और तो हमें कुछ नहीं पता। तो फास्टिंग का हेल्थ बेनिफिट जो चीज है, आप समझे कि हमारी मेटेरियलिस्टिक बुद्धि ने उसमें से भी कोई खोज निकाला, वो हेल्थ बेनिफिट। फास्टिंग आपको भयानक रूप से, बेहद रूप से शांत कर देता है, बहुत अधिक शांत कर देता है। अमावस्या के दिन, खास अमावस्या के दिन, अमावस्या चांद का बहुत गहरे संबंध है आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से, मन से। वो हम पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है चांद और आपके दिमाग का, वो हम कभी समझें बाद में। आप अमावस्या के दिन फास्टिंग करें और उस दिन रात्रि को, हो सके तो रात को 2 बजे 3 बजे, चाहे मत सोए रात तक, या फिर जल्दी सो जाए, रात को उठ जाए 3 बजे, उस वक्त अपने पर ध्यान लगाना है और अपने स्वरूप पर ध्यान लगाना है। क्या आपका स्वरूप कौन होता है? आपकी आत्मा। आपको इस चीज पर ध्यान लगाना है कि आप पूर्ण शांत हो। ध्यान क्या होता है? ध्यान ऊर्जा है, एनर्जी है। अगर आप इस चीज पर ध्यान लगाओगे कि आप बहुत शांत चित्त हो, तो आप इस थॉट को जीवन देने लगोगे, आप इस थॉट को मैनिफेस्ट कर जाओगे। जितने ज्यादा शांत स्थिति पर आप ध्यान लगा पाओगे, जितनी ज्यादा शांत स्थिति पर ध्यान लगा पाओगे, यानी कि आप उतनी ज्यादा ऊर्जाएं इस थॉट को दे पाओगे कि आप शांत चित्त के हो। ये जो मैं आपको प्रक्रिया तरीका बता रहा हूं, तंत्रों में से, तंत्र बहुत सारे तंत्र हैं, उन तंत्रों में से एक तरीका होता है। बहुत प्रकार के तंत्र की किताबें हैं, बहुत सीक्रेटिव रखी गई हैं। ये बातें ये कुछ इस प्रकार की हैं कि इसके ये एक रेखा समझें आप। इस रेखा के उधर की जो बात है, वो शब्दों में उतारना बेहद खतरनाक रहा है। ऐसा नहीं था कि शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, लेकिन उतारना ठीक नहीं है। अगर आज ही आप पे ये समझ आ जाती है कि लोगों को पूर्णता हील कैसे करा जा सकता है, थ्रॉट चक्र की जब समझ आपको, स्पिरिचुअल, जब आप पूरा का पूरा अपने एनर्जी लेवल्स को समझ पाते हो, अपनी एनर्जी बॉडी को समझ पाते हो, थ्रॉट चक्र को समझ पाओगे, तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज आ जाती हैं। अगर आप पे हीलिंग एबिलिटीज आ गई, तो आप क्या कभी भी किसी को तड़पते हुए देखोगे? आप कभी भी नहीं देखोगे। जब तक आप इतने डिजर्विंग नहीं हो जाते कि विधि के विधान पे अड़ंगा ना डालो, तो ये सिद्धियां नहीं आ सकती। तो डिजर्विंग का मतलब क्या है? ये आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है। आपको ये समझ आना चाहिए कि जो तड़पन है वो होगी ही होगी। आप पर बस ये ऑप्शन था कि आपको इन सारी दूसरों के दुखों का पहले से ज्ञान हो जाए,
या फिर आप पे ऑप्शन है कि दूसरों के दुखों का ज्ञान पहले से ना हो। अगर आपको यह ज्ञान पहले से होने लग जाए कि सामने वाले को कष्ट आने लग जाएगा, तो आप खुद के भी कर्म बांधोगे, उसके भी कर्म बांधोगे। सम्यक ज्ञानी हुए बिना आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते, सिर्फ अपने कर्म बांध सकते हो। तो डिजर्विंग जब हम इंसान होता है तो स्वाभाविक है आप इन सिद्धियों का उपयोग ही नहीं करोगे। सिद्धियों का क्योंकि उपयोग करने वाली ऐसी बात है कि आप अपने सर पर हथौड़ा मार रहे हो। सीधी सीधी सी बात मैं कहूं, आप अपने सर पे हथौड़ा मार रहे हो। मुंह के आगे आपको मुक्ति दिखेगी, लेकिन आपका रस नहीं छूटा, क्योंकि भावनाएं तो बहुत बाद में छूटती हैं। रस नहीं छूटा और आप सिद्धियों पर रुक जाओगे, आपकी लिबरेशन का पासा पूरा पलट जाएगा। अब वापस आ जाओगे। बहुत गति से इंसान वापस आता है और इतने नीचे चले जाता है। आप लेवल्स में अगर मैं कहूं, क्योंकि लेवल्स में बताया गए हैं कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कि आप 10वें 11वें लेवल पर हो और सीधे आप मोह पर फंस गए, रस पर फंस गए, सिद्धियों के ही रस पर। आप सीधे के सीधे 4थे लेवल पर पहुंच जाते। डायरेक्ट ऐसे हमें हमारी बुद्धि को समझाने के लिए इन शब्दों में बताया गया है। हालांकि लेवल्स का और कोई अर्थ नहीं है, वो हमारी समझ में आ जाए इसलिए बताया गया है। तो ये सिद्धियों की बारीक रेखा पर हम चल रहे हैं। इसके आगे की सिद्धियां कैसे आएंगी? जैसे जिस प्रकार से शिव ने पार्वती मां को बताया कि क्या हूं मैं, वो तरीका होता है कि ये रही विधि, अब जाकर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस दिमाग को, वासनाओं को खत्म करने का तरीका है। मैं आपको बोलता हूं विचार करो। विचार करके क्या होगा? आप थक जाओगे। आपकी बुद्धि जो तर्क लेकर यहां पर आती, वो आपने खुद से शांत कर दिया, आपने पुरुषार्थ कर दिया। वरना मैं आपको कुछ बोलता तो आपके दिमाग में पहले वो तर्क आते जिनके जवाब तो आप खुद के पुरुषार्थ से भी खोज सकते थे। तो आप खुद से सैचुरेट होकर आओ तो हम ज्यादा स्पीड से वो सारी चीजें समझ पाए। तो ये जो शिव जी ने मां पार्वती को तरीके बताए, क्या एक भी नहीं बताया मुंह जबानी कि मैं ये रहा, लो शब्दों में लिख के बता दूं? नहीं बता सकते। उन्हें पूरा प्रक्रिया बताई। आप पूछ रहे हो कि तैरना कैसे है, तो तैरना कैसे है ये समझाने के लिए मैं आपको पानी में फेंक दूं, ये ही इतना ही शब्दों में उतारना सही। हालांकि तैरना आप पानी में शब्दों में नहीं सिखा पाओगे एक बारी को। सिद्धियों को, जिन लोगों पे आज वाक सिद्धि होती है, वो हर प्रकार की सिद्धियों को शब्दों में उतार कर समझाने लायक भाषा में बता सकते हैं। शुरुआत में आप लोगों को लगेगा, एक वक्त आएगा कि अब इसके आगे तो शब्दों में नहीं उतर सकता, क्योंकि आपको वो अनुभव होने लगता है, डायरेक्ट अनुभव होने लगते हैं। जब आपको शून्यता का एहसास होगा, कंप्लीट शून्यता का एहसास होगा, आपको समझ आने लगेगा कि इनको मैं शब्दों में उतार कर लोगों को कैसे बताऊं। लेकिन समय बीतता जाता है, क्योंकि कंप्लीट स्पिरिट को हम जब तक नहीं समझ पाते तो हम और गहरे में उतरते रहते हैं चीज़ों के, भागा दौड़ी लगे रहती है। तो आपको इस सारी चीज़ें बहुत गहरे, इतने ज़्यादा गहराई से समझ आ जाती है, आप बता सकते हो उन चीज़ों को। लेकिन मैंने फिर से कहूँ, खतरनाक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो ट्रैवलिंग है, जो ट्रैवलिंग आपकी रहती है, अगर आप इस मुकाम पर पहुँच पा रहे हो कि आपको डायरेक्टली आप डेली बैठ रहे हो मेडिटेटिव स्टेट्स पर और डेली अपने इमोशंस के कॉजेस पर ध्यान लगा रहे हो, स्वाभाविक है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं। स्वाभाविक है आपको एक के बाद एक नतीजे मिल रहे होंगे। आपको खुद खोजना है। खोजो, आपकी आंखों के आगे मौजूद है। अभी के अभी आप जब आंखें बंद करोगे या घर इस क्लास के बाद आंखें बंद करोगे, आपकी आंखों के आगे हर एक किताब का हर एक सूत्र लिखा हुआ है। मैं नहीं समझता कि जितने सूत्र हमने अभी तक समझे हैं वो सूत्र आप ध्यान लगाते आपको समझ खुद से ना आते, ये मैं नहीं मानता। ऐसा एक भी सूत्र नहीं है कि अगर आपने खुद से ध्यान लगा लिया होता और आपको खुद से विचार नहीं आता, एक भी सूत्र ऐसा नहीं है। मैं इंसान को कमजोर मान ही नहीं पाता। आप सब लोगों में भयानक शक्तियां हैं, बहुत अधिक शक्तियां हैं। बस आप लोगों को इसकी गंभीरता जिस दिन समझ आने लग जाएगी, आपको अपने आप ये समझ आएगा कि कितना अधिक पुरुषार्थ लगता है इन चीजों के लिए। ओलंपिक्स का मेडल आप जीत जाओगे
ये इमोशन से सेपरेशन बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण जी की कहानियां हैं। अरिशनेमी के पास कई बार कृष्ण जी जाया करते थे। अरिशनेमी काफी बड़े तीर्थंकर गुरु बताए गए हैं, कई लोग उनके पास जाया करते थे, मुनि है, संत है, और कई बार कृष्ण जी उनके पास गए हैं। तो वहां पर सीधा सीधा किताबों में लिखा है कि कृष्ण जी को भी अपनी माता का बहुत मोह था अंत तक, चाहे उन्हें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि सब कुछ था, चाहे वो 2 जन्मों बाद सबसे बड़े गुरु बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, सबसे बड़े गुरु बनने वाले हैं। अभी तक तो हमें क्या लगता है कि कृष्ण जी अवतार हैं, अवतार बताए गए हैं, वो अगले जन्मों में बहुत बड़े गुरु बनेंगे। इतना सारा ज्ञान उन पे पहले से था, लेकिन वो भी मोह नहीं छोड़ पाए। शिव और कृष्ण में क्या फर्क है? शून्यता। ये मोह छोड़ना अपनी माता का या किसी भी रिश्ते का बहुत अभ्यास चाहिए। तो हम तो बातें करते हैं, है ना, हम बातें करते हैं, लग जाता है कि क्यों कुछ हो नहीं रहा, क्यों कुछ क्रोध अभी भी आ रहा है, लेकिन भयानक एडिक्शंस हैं। ये तो हम सब यहां पर क्यों हैं? अभी कलयुग में आप और हम बैठे हुए हैं, है ना, तो हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं, वो आपको दिखने लगेंगे। आपको अभी तक शांति को एक्सपेंड करना है अपनी। आपको इस जन्म के रूट कॉज दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। आप और गहराई पर उतरना है, आपको और गहराई पर उतरें। गहराई पर उतरते उतरते आप डिजर्विंग बनोगे। आप जिस दिन डिजर्विंग बनो, ऐसे समझो, ये जो मैं अभी शब्द बोलने वाला हूं, ये मैं लिटरल सेंस में आपको बोल रहा हूं। जो बीइंग्स हैं वो खोजते हैं कि कोई डिजर्विंग हो जिसको ये ज्ञान दिया जा सके। हम सबको अभी तक लगता है कि हम मेहनत करे जा रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ तो आपको करना है, लेकिन बेसिक स्टेट्स पर भी हमें लगता है हम मेहनत करे जा रहे हैं, हमारी मेहनत का नतीजा हो रहा है, हम खुशकिस्मत हो जा रहे हैं। अभी जब तक आपको नींद तक जकड़ नहीं आ रही, नींद की पकड़ नहीं हो रही, आपको नहीं पता चल सकता आपको कितना ज्यादा मस्तिष्क के रूप में इन्फ्लुएंस करना सरल है। आपके चारों ओर तरंगे बह रही हैं, चारों ओर तरंगे बह रही हैं, और आपको इन्फ्लुएंस करना इतना सरल है कि वो विधि 6 साल का बच्चा भी करेगा, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी हम सब इस स्टेट्स में होते हैं। आपके नींद के दौरान आपको अगर सब्लिमिनल मैसेजेस भेजे जाएं जो कि कोई भी डिवाइस नहीं पकड़ सकता, आपका मस्तिष्क पकड़ लेगा। आपका मस्तिष्क इस चारों ओर फैले हुए ईथर की कम्युनिकेशंस को फील कर सकता है। यह वैज्ञानिकली तथ्य है, कंप्लीट तथ्य, फैक्ट है। क्वांटम 0 पॉइंट फील्ड के बारे में हमने कुछ सेशन पहले समझा था, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे आगे फिर से समझेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आपने सुना है, आकाश ईथर, जो ईथर है ना, ईथर। आप क्या हो? ईथर क्या है? रेडियो, जो आप मेरी आवाज कैसे सुन पा रहे हो, ईथर नहीं होता, आकाश नहीं होता, तो आप और मेरे बीच में रेडियो फ्रीक्वेंसीज नहीं ट्रेवल कर सकती। जिस प्रकार से मोबाइल रेडिएशन तरंगे छोड़ता है, आपके चारों ओर हर एक इंसान तरंगे छोड़ता ही है, इससे बचा ही नहीं जा सकता। बहुत सारे साधु संत ऐसे हुए हैं जो बोलते हैं कि हम बिना भोजन के रह सकते हैं अगर हमारे पास पॉल्यूशन ना हो। उनसे पूछा जाए कौन सा पॉल्यूशन, आप तो जंगल में रह रहे हो इतने स्वच्छ माहौल में। वो बोलते हैं हम भोजन छोड़ देंगे, प्राणों पर जी लेंगे जीवन भर, लेकिन एक पॉल्यूशन सबसे खतरनाक है। कौन सा पॉल्यूशन सबसे खतरनाक है? वो बोलते हैं ह्यूमंस का इमोशनल पॉल्यूशन, क्योंकि हर ह्यूमन अपने एस्पिरेशंस लेके घूम रहा है, और वो साधु संत स्वाभाविक के लिबरेशन पूर्ण रूप से लिबरेट नहीं है, अभी फिजिकल बॉडी में है, तो उनको ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो जब जब वो कहते हैं कि ह्यूमंस कांटेक्ट होता है, उन्हें भोजन ग्रहण करना पड़ जाता है, वो खिंच जाते हैं वापस। तो आप ह्यूमंस के बीच में रहते हुए भी इन इमोशन से सेपरेट हो पाओ, इसके लिए बहुत समय लगता है। ह्यूमंस तरंगे छोड़ रहे हैं, वो तरंगे ईथर में चारों ओर फैलती ही फैलती हैं। इंटेंशन एक्सपेरिमेंट, ये बुक है, वो पढ़ सकते हैं।
क्या नाम है वैज्ञानिक का भी तो याद नहीं है, जिन्होंने लाई डिटेक्टर प्लांट पे लगाया, जो हमने आपको कई बार बताया है। वो पूरा का पूरा उसमें भी एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब मैं माचिस लेके जा रहा हूं तो प्लांट पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भेज रहा है, जो लाई डिटेक्टर में चेक करा जा रहा है। हर जगह आप इमोशन से रेडिएट कर रहे हो, है ना। तो चारों ओर ईथर है। आप लोग जो स्वप्न में होते हो तो आप रिलैक्स्ड हो जाते हो। रिलैक्स्ड होने का क्या मतलब है? आप सेंसिटिव हो जाते हो, हर तरंग के प्रति आप सेंसिटिव हो जाते हो। अभी आप लीस्ट सेंसिटिव हो, लीस्ट सेंसिटिव हो इस वक्त आपको सम्मोहन जो चला है, जो कंडीशन चली है, आप उस कंडीशन से दूसरी कंडीशन में नहीं जा सकते। अभी आप रिजिड हो, कंडीशनड हो, लेकिन रिजिड हो, यानी कि सेंसिटिव नहीं हो। अभी आपने जो रटा हुआ है वो रटन वही रहेगी। आपने सोचा हुआ है कि वैक्सीन से आप बच जाओगे तो आप बच जाओगे। आपने सोचा है कि अब तो मैं गया तो आप गए। आप कंडीशनड हो, लेकिन रटी हुई कंडीशंस हो, लेकिन आप सेंसिटिव नहीं हो। इस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिव यानी कि सबसे ज्यादा सम्मोहन कैसे होता है? सम्मोहन यानी कि अब इस इंसान के मस्तिष्क में नया ज्ञान भर दो और वही ज्ञान इसके मस्तिष्क को डोमिनेट करेगा। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है इंसान? जब आप स्लीप में होते हो। क्यों? आप रिलैक्स्ड होते हो, आप पर लिखा जा सकता है। जब आप स्लीप पे होते हो, इतनी सारी तरंगे से आप घिरे हो, किससे? इमोशंस की तरंगों से, वो आप पिक करते ही करते हो। जिस दिन आप नींद में, मैं कई बार ये बात दोहराई है, आप जिस दिन की नींद को देखो, रात की नींद को देखो, आपको स्वप्न ऐसे दिखेंगे आंखों के आगे। अच्छा, ये स्वप्न आ रहा है, अब मैं इस स्वप्न को बिगाड़ कर कुछ और बना देता हूं। हर एक चीज आपको दिखेगी। आपको दिखेगा कि लिटरली आपके आसपास कुछ बीइंग्स हैं, तो वो आपको खुद समझ आएंगे। कोई कुछ आपको जानकारी देता है, नहीं देता है, आप के साथ आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। और आपको जब इन चीजों का और पकड़ आती है, तभी भी आप इमोशन से बाहर नहीं आओगे। आपको इन चीजों की और पकड़ आती है, आपके पास सिद्धियां आने लगती है, आप दूसरों के इमोशंस बदलने लगते हो, दूसरों के मस्तिष्क में क्या चल सकता है। आप भी तो तरंगे भेज रहे हो, हर वक्त आप तरंगे भेज रहे हो। तो ये गहरी 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 स्थितियों में आप सेंसिटिव होते रहते हो, तो आपके साथ छेड़खानी करना आसान हो जाता है। इसी वजह से हमेशा से छेड़खानी हो रही है। ये नहीं कि ध्यान करने से तो नुकसान हो गया, अरे अब तो आप सेंसिटिव हो गए, नहीं, हर वक्त आपके साथ छेड़खानी हो रही है, हर वक्त छेड़खानी हो रही थी। बस इससे पहले आपने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं लगाया। अभी आप ध्यान ना करते तो क्या निष्कर्ष होता? आपने एक गाड़ी खरीद रखी होती और अपने दोस्तों के साथ बियर पीते हुए डेक गाने में म्यूजिक लगा, गाड़ी में म्यूजिक लगा के घूम रहे होते और सोच रहे होते क्या करना है लिबरेशन का, सेल्फ आत्मा को जानकर क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं क्यों जानूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मत जाने, वही तो कर्म है। जिसको जैसे समझ है वो वैसा करेगा, उसको तो छेड़ा नहीं जा सकता। आप इस प्रकार के भी हो सकते थे, आपको पता ही नहीं चलता। आप बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हो क्रोधी है, नहीं पता होता लोगों को। 50 साल की उम्र में ध्यान आता है, अरे हम तो बहुत क्रोधी थे, हमने तो अपने इतने लो स्टैंडर्ड्स बना रखे थे, हमें लगता था हम क्रोधी ही नहीं है। अब जाकर हमें पता चला शांत इंसान किसे कहते हैं। इस इंसान को तो किसी भी स्थिति में मैं कुछ बोलता हूं, ये तो हंसकर जवाब देता है। अब समझा कि इंसान बीमार क्यों नहीं पड़ता, अब समझा कि इंसान 70 की उम्र में भी 40 क्यों दिखता है, ये शांत इंसान है। अब समझा कि इसे इतनी नॉलेज कैसे आ रही है। हमें स्टैंडर्ड्स उस उम्र में ना दिखें, लोगों को 70 की उम्र में दिखता है और हीनता अगर पकड़ लेती है, अब कुछ समझ नहीं आता, कुछ कर ही नहीं सकते उस उम्र में। तो इतनी छोटी उम्र में ये सारी चीजें पकड़ पाना, और ये भी फिर मैं कहूं आपको, ये स्टैंडर्ड्स लो नहीं रखने हमें। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? आपको जितनी डेडिकेशन, मैं कई बार कहूं यूएफसी फाइटर्स को चाहिए, उतनी डेडिकेशन यहां पर चाहिए। ये कोई लिबरेशन से लोग डर जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं छटा आ रहा, या कहें वॉयलेंस, या कहें पेन, हिंसा, लेकिन अपने एडिक्शंस नहीं छोड़ पाते लोग एडिक्शंस। कभी आप अगर किसी ड्रग एडिक्ट से मिल पाओ तो शायद आप ये बात मेरी बहुत गहराई से समझ पाओगे। हमारे जो सगी मौसी, उनके जो बड़े पुत्र हैं वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, और उनको
एक बारी 6 महीने के लिए रिहैब में रखा गया था। और रिहैब यानी कि क्योंकि ड्रग्स नहीं छोड़ते तो रिहैब में रखना पड़ता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां पर बच्चों को ड्रग्स नहीं देते। और उसके बाद वो आए, 2 महीने नॉर्मल रहे, फिर तीसरे महीने से फिर ड्रग ने जकड़ लिया, फिर 1 साल तक वो भयानक ड्रग्स में रहे। और उसके बाद दोबारा रिहैब भेज दिया 1 साल के लिए, फिर 1 साल रिहैब में रहे, दोबारा आए, 15-20 दिन बाद फिर ड्रग्स करने लग गए। उनकी ठीक वही स्थिति है कि क्या फर्क पड़ता है, जब मरना ही है तो एंजॉय क्यों ना करें। तो जो अगर आप लिबरेशन की तरफ नहीं हो, फिर आप लोग ड्रग एडिक्ट क्यों नहीं हो। ड्रग एडिक्ट में फिर भी तीव्रता है, वो एंजॉय कर रहा है तो कम से कम ड्रग्स तो ले रहा है, क्योंकि जो एंजॉय लोगों को घूमने में आता है ना, वो एंजॉय तो आप हेरोइन कोकेन से 1000 गुना ज्यादा कर सकते हो। अगर एंजॉय ही करना है तो या तो हम एंजॉय कर रहे हैं तो हीरोइन कोकेन ले, या फिर हमें नहीं हीरोइन कोकेन, हमें सेल्फ को समझना है तो लिबरेशन को समझें। कोविड-19 के दौरान वो इंसान ज्यादा होशियार है मेरी दृष्टि में जो वैक्सीन 6 लगाकर बैठ गया है, 6 मास्क पहनकर बैठ रहा है, बजाय उसके जिसको लगता है कोरोना तो है लेकिन मैं वैक्सीन भी नहीं लगाऊंगा, मास्क भी नहीं पहनूंगा। कंफ्यूज्ड इंसान में ऊर्जा नहीं है। कंफ्यूज इंसान ने कभी विचार ही नहीं करा। विचार करोगे तो आप ड्रग एडिक्ट बनने के करीब पहुंच सकते हो। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिली तो ड्रग एडिक्शन ज्यादा लॉजिकल पाथ दिखेगा आप लोगों को। ये छोटे छोटे इंजॉयमेंट्स में क्या रखा है फिर, क्यों तीव्रता नहीं है। ड्रगी इंसान अगले जन्मों में मुक्त हो सकता है, भयानक तीव्रता है, भयानक इंटेंसिटी है। ड्रगी इंसान, जो मैं अपने भाई का मैं आपको बता रहा हूं, जो मौसी का लड़का है, वो खास इस चीज के लिए कसरत करता है, जिम जाता है वो, वरना ड्रग्स का स्वाद नहीं आता उन लोगों को। तीव्रता, रावण की तीव्रता जो उसे तीर्थंकर बनाएगी। आपको तीव्रता बरकरार रखनी है अपनी, मिड में नहीं फंस जाना, क्योंकि मिड में जो इंसान है उसे लगता है, उदाहरण के लिए कोई जैन है, वो मिड में है, वो है तो जैन, वो प्याज नहीं खाता, लेकिन फिर दिया मोमबत्ती दीपक जलाता है, उसके वहां पर हनुमान कृष्ण गणेश हर कोई है। यह बात नहीं है कि हनुमान गणेश रखना कोई बुरी बात है, मैं तो खुद कहता हूं कि मूर्तियां आपके ध्यान में सहयोग करेंगी, लेकिन खुद को फिर वो जैन भी बोलता है और फिर बोलता है कि हिंदू लोग तो गड़बड़ हो जाते हैं। सो विचार नहीं कर रहा। जो विचार नहीं करेगा वो स्पिरिचुअली को क्या बोलना चाहा, विचार नहीं कर रहे हो, और चाहे आप मांस नहीं खाते और आप विचार कर रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं कि आप मांस खाते हो तो छोड़ोगे नहीं एक दिन, ऐसा होगा ही नहीं कि आप सुपरस्टिशन से बाहर नहीं आओगे। विचार करना बहुत जरूरी है। आपकी उम्र 80 साल नहीं है, आपने 80 साल तक ड्रग्स ले भी लिए, आप पे तीव्रता का एस्पेक्ट है। 80 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है आपकी आत्मा की पूरे काल चक्र में, वो एक दिन के बराबर है। वो कुछ ऐसी बात है, आप में तीव्रता है, और आपने एक बार डीएमटी ले लिया, जो ड्रग्स है, सुल्फा ले लिया आपने एक बार, वो कुछ ऐसी सी बात है। ड्रग्स लेना, नॉनवेज खाना, ना खाना, इससे ज्यादा जो स्पिरिचुअली अनडेवलप्ड रह जा रहे हैं वो जिनके अंदर इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी पर वर्क करना है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है आपको लगातार कॉजेस पर जाना है, लगातार जाते रहना है कॉजेस पर। वरना, ये बात बहुत अजीब है लेकिन आप सब लोग बड़े हो, आप सरकाज़म समझ पा रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ड्रग्स ले लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं फिर तो ड्रगी इंसान ज्यादा इंटेंस है, तो स्पिरिचुअल रियम्स में, स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे माना जाता है, क्योंकि उसमें तीव्रता का एस्पेक्ट है। पुरुषार्थ ना करना अज्ञान का एक ही कारण है, पुरुषार्थ ना करना, और कोई कारण ही नहीं है। कर्मों का क्या कारण है? अज्ञान। अज्ञान का क्या कारण है? पुरुषार्थ ना करना। तो पुरुषार्थ करते करते हमारे जो छोटे भाई, कहीं मैं आपको बता देता हूं, हमसे छोटे हैं वो बचपन से ऐसे कहा करते थे कि मैं हर चीज ट्राई करना चाहता हूं। वो छोटी उम्र से हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, बहुत छोटी उम्र से। छोटी उम्र से वो अपने लिए इतना सामान ले आते थे, मोटर इंजन ले आते थे, और अपने लिए वो बनाते थे, हेलीकॉप्टर बनाते थे खुद के हाथों से। 6-8 साल की उम्र से, जब इंटरनेट भी नहीं होता था, वो मेलों में जाते थे
और ये किताबें लाते थे। क्या किताबें? कि हेलीकॉप्टर कैसे बनता है, फिर मोटर खरीद के लाते थे। उनका सपना था वो 1-2 साल के अंदर जेट बनाना चाहते थे और मून पर जाना चाहते थे। भयानक ही तीव्रता हो रखी थी। वो तीव्रता अपना जेट बनाते थे। वो पेंट खरीद के ले आए, कीले खरीद के ले आए, 5 किलो कीले, पेंट ब्रश, लोहे खरीद के ले आए और अपने मामा जी के पास पहुंच गए कि हमें जेट बनाना है, मून पर जाना है। छोटी उम्र से भयानक तीव्रता, वो तीव्रता लेकर आए अपने साथ। तीव्रता की वजह से ही उन्हें बहुत छोटी उम्र, 6ठी क्लास में, यानी कि 11 साल के थे, उन्हें कहा ये क्या होता है, ड्रग्स क्यों लेते हैं लोग। विश्लेषण करने चले गए। ओशो की उम्र में, ओशो के जीवन में घटना है, 12 साल की उम्र में ओशो प्रोस्टिट्यूट के पास चले गए। क्यों पूरी दुनिया के लोग प्रोस्टिट्यूट पूरे मर्द को होके क्या है, मर्द जात को होता क्या है प्रोस्टिट्यूट, क्या करती है प्रोस्टिट्यूट? अपनी नानी से पैसे लिए और प्रोस्टिट्यूट के पास चले गए। तीव्रता बहुत अहम है। हम क्योंकि एक जन्म देखते हैं तो हमें लगता है अरे 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 ऐसे बैठ जाओ बिना विचार करे, चुपचाप बस भजन कीर्तन करते रहो। भजन कीर्तन एक स्टेट्स के लिए, एक स्टार्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? क्या कर ही नहीं सकते। जैसे आपका यह आज सवाल है कि क्रोध क्यों, कैसे छूटे या इमोशंस कैसे छूटे, यही तो तपना है। फिर से बैठ जाओ अपनी खोज में, अपने को लिंक करो उन हायर बीइंग से जो वीतरागी हैं। एहसास करो कि आप वीतरागी हो। आपका ध्यान आपको ऊर्जा देता है, बैटरी है ध्यान, विचारों में शक्ति देता है, विचारों को जिंदा कर देता है। आप विचार से इंसान पैदा कर देगा आपका ध्यान। नाथ संप्रदाय के लोग मिट्टी में जीवन फूंक देते थे, ऐसा सीधा सीधा लिखा हुआ है। बहुत सारी तंत्र की किताबें। गोया गर्भ रहस्य, गोया यानी कि सीक्रेट, गर्भ यानी कि गर्भ आप समझते हो वुम्ब, गोया गर्भ रहस्य, ये किताब, ये तंत्र डायरेक्टली छुपाया हुआ है। ये हाईएस्ट तंत्र बोला गया है, तंत्र की किताब बोली गई है योगियों के बीच में। वुम्ब आप समझ पा रहे हो, पैदा करने की शक्ति जिस चीज के पास है, वुम्ब के पास है, मां के गर्भ के पास है। गोया यानी कि सीक्रेट, गोया समाज तंत्र, सीक्रेट सोसाइटी का तंत्र। दुनिया की जितनी सीक्रेट सोसाइटीज हैं उनकी नॉलेज जब आप पढ़ेंगे, और आप तिब्बतियन तंत्र पढ़ें, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का कहना है कि तंत्र तो गौतम बुद्ध ने दिया है, हिंदू लोगों का कहना है तंत्र तो शिव जी ने दिया है, जिसने भी दिया है। आप तंत्र समझेंगे या फिर आप सीक्रेट सोसाइटीज की टीचिंग्स पढ़ेंगे, कोई भी सीक्रेट सोसाइटी हो, कोई डिफरेंस नहीं है। हर सीक्रेट सोसाइटी, मैं एक ये चीज और समझाने की कोशिश करूं, सीक्रेट सोसाइटी का जो मेन प्रिंसिपल रहा है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और आप अच्छे खूबसूरत लिसनर बन पाओ। लिसनर जो बन गया उससे सिद्धियां नहीं बच सकती, उससे बड़े बड़े योगी पुरुष अट्रैक्ट होते हैं। जो खूबसूरत लिसनर हैं, महापुरुष उसके खुद करीब आकर बैठते हैं। तलाशते हैं लोग ऐसे लोगों को जो खूबसूरती से समझ पाते हैं चीजें बिना किसी अहंकार के। बड़े से बड़ा जो यहां पर बताए गए हैं देवी देवता, उनसे ज्यादा खूबसूरत लिसनर्स मनुष्य के शरीर में होकर बना जाता है। कोई अहंकार नहीं होता, सिर्फ रिसेप्टिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। तो सबसे बड़ा रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य जो गोया समाज तंत्र है या गोया गर्भ तंत्र है, उन सब जो भी तंत्र रहे हैं, बड़े बड़े अनुत्तर तंत्र बहुत बड़ा तंत्र है, इन सब में क्या रहस्य का पहला मुद्दा है? लिसनर। तो जैसे अब लिसनर बनते हो, आपके अंदर तीव्रता आती है। आज आप लोगों ने सुना, जितने आप रिलैक्स लिसनर हो, आज आपके अंदर उतनी तीव्रता आ गई होगी, उतनी तीव्रता आ गई होगी, आप और तीव्रता से उस कार्य को करेंगे। तीव्रता क्या है? मैं आपको कह रहा हूं, आप ड्रग एडिक्ट क्यों नहीं हो? फिर अगर लिबरेशन नहीं चाहिए और स्वाद चाहिए तो आप ड्रग एडिक्ट क्यों नहीं हो? आपको मैं तरीके बता सकता हूं ड्रग्स के, आपको नुकसान नहीं पड़ेंगे। बहुत सारी औषधियां होती हैं, आप भीषण से भीषण ड्रग्स लोगे, मैं आपको वो विधियां बता सकता हूं, आपको नुकसान नहीं होगा। तो क्या आप ड्रग्स के रास्ते पर चलेंगे? इस पर विचार करें। चाहे आपको खुद एहसास होने लगेगा। क्या बोला योग सूत्र में? अगर लिबरेशन समझ नहीं आ रही होती है तो अपोजिट्स पर ध्यान लगाओ, कि फिर तो ड्रग्स में चले जाओ।
आपको अपने आप लिबरेशन की तरफ खिंचाव होने लगता है, फिर अपने आप लिबरेशन की तरफ खिंचाव होने लगता है। तो जो चौथा तरीका है तप का, वो जो आप कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश करनी है। अहंकार को देखा, क्रोध को देखा, खूबसूरत बात है, आपको क्रोध दिख गया, उससे कारणों पर गए और कारणों पर जाएंगे। मैं एक और पीछे आपको लेकर चलूं आज। क्रोध की जो जड़ है, जो ऊर्जाओं से पहले आएगी, वो है हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। हम सबको नग्न होने से इसलिए घबराहट है क्योंकि हम कपड़े ओढ़कर बैठे हुए हैं। आप किसी साधु को कैसे नग्न कर सकते हो? किसी साधु को कैसे डरा सकते हो? आप साधु को बोलोगे मैं तुम्हारा धन लेकर चले जाऊंगा, वो ले जा लो। आपके कपड़े उतार दूंगा, फाड़ दूंगा, बोलेगा कपड़े ही नहीं है। हम सब ने इसी प्रकार से पर्सनैलिटीज के कपड़े पहन रखे हैं। किसी के तो हम बड़े भाई बन रखे हैं, किसी के हम गुरु बने फिरे हैं, किसी के आगे ज्ञानी हैं, किसी के बाप हैं। बच्चा हमसे ज्यादा संयम रखता है और हमें उसका बाप बनना है। अब बाप बनने का अहंकार नहीं छूट रहा, तो एक्टिंग जब तक रहेगी क्रोध रहेगा ही रहेगा। हमें दुनिया को सलाह देनी है। जब तक हम सम्यक ज्ञानी नहीं हो पा रहे हैं, हम सलाह कैसे दे सकते हैं? हमारी क्या सलाह होगी? क्या सलाह होगी हमारी? अरे इसको तो तबीयत खराब है, इसको पैरासिटामोल दे दो, ये कौन सी सलाह होती है? आप बोलोगे अरे पैरासिटामोल तो गलत चीज होती है, ये तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग वाली दवाई है, थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, इसको तो आपको डीआईपी डाइट देनी है। फिर आप किसी साधु के पास जाओगे, साधु सर पकड़ेगा, बोलेगा बुखार, दिक्कत क्या होती है बुखार? बुखार तो मौका है शरीर को जानने का। अगर बुखार में ध्यान नहीं लगाया तो और कब लगाया ध्यान? बुखार में तो आपका शरीर खुद का खुद योग निद्रा में पहुंच जाता है। आप बुखार की स्थितियों में इतने सरलता से योग निद्रा कर सकते हो अगर आप भय हटा दो। आप बुखार में जागते हुए सो सकते हो। आप चाहो खतरा लेना चाहते हो, मैं आपको बोलता हूं खतरे का मार्ग हो जाता है इसके आगे। अपने को इनवाइट कर सकते हो बुखार को। ये सारी किताबें इसलिए मैं कहता हूं यहां पर रोक दी गई हैं। सेक्सुअल जो तंत्र रहा है, वो लोगों का स्वाद ही सेक्सुअल रहा है इस कलयुग में, तो वो तंत्र इस वजह से फेमस हुआ है कि तंत्र के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज जोड़ दी गई हैं। लेकिन पहले जब ये तंत्र लिखा गया था, काम वासना एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस वक्त का तंत्र है जब लोग प्रार्थना कर करके बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया पर उतरते थे। ये उस वक्त की किताबें हैं जब संभोग जीवन में एक बार किया जाता था, जब बच्चा पैदा करना है बस खत्म। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लोग भागते थे कि हम क्यों करें संभोग, ये ऐसी बात है, हम अपना हाथ काट दें, अपना वीर्य नाश क्यों करें हम। लेकिन उनके गुरु बोलते थे कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्पिरिट को बॉडी देना। तो स्पिरिट के लिए बॉडी तैयार करना उस साधु संत, उस पंडित की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तब वो सेक्सुअल एक्टिविटी में उतरता था, क्योंकि मुंह के आगे है ना सब कुछ। लिबरेशन मुंह के आगे, कोई धुंधला कुछ है ही नहीं, सब आंखों के आगे, क्योंकि अहंकार ही नहीं है। अहंकार हट जाएगा, सब आंखों के आगे पड़ा है। आंखों के आगे क्या पड़ा है ये नहीं सोचे, अहंकार कैसे हटे, बस हर चीज हट जाएगी और तपना है बस। तो उस वक्त की तंत्र की प्रैक्टिसेस में सेक्सुअल एक्टिविटीज एडेड हैं, क्योंकि उस दौरान आपका ब्रेन कंप्लीट अलग प्रकार का बिहेव करता है। ये मेंटल स्टेट्स, आप सबको हम 4 स्टेट्स बताते हैं। 5वीं मेंटल स्टेट सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो दिमाग हो जाता है, वो सीधे सीधे योग तंत्र की किताबों में लिखी गई। वो फिर वही बात है, वो खतरे की बात हो जाती। लोग क्रोध नहीं छोड़ पा रहे तो इन विधियों में वो फंस के उलझ के रह जाते हैं। उम्र हमारी 20 अगर 30-40 हो गई है और बची 60 की उम्र है, जिसमें से भी 10 साल हम बीमार होकर बूढ़े होकर मर जाते हैं, क्योंकि बचपन से अपब्रिंगिंग नहीं रही है। तो इस वजह से इन चीजों को इस प्रकार से लिखा गया है कि बिना करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे बताया जा सकता था कंप्लीट विधियां, लेकिन आप ये ऐसे लिखाई ऐसी है कि बिना करे आप आगे नहीं जा सकते। बिना सोए आप स्वप्न नहीं देख सकते। भाषा ऐसी एक्सीडेंटल नहीं बनी है, भाषा ऐसी बनाई जाती है। आपको शब्दों में इससे आगे चीजें नहीं बताई जाती हैं इन किताबों में। तो जो चौथा तरीका है तप का तरीका, अब आपका वक्त आ जाता है, आपको तपना पड़ता है। तपना है, सुबह से शाम ये धुरी बन जाती है। योग तंत्र जो पूरा का पूरा छुपा हुआ रहा है, कुछ ही चीजें बाहर आई हैं,
उसे 5 प्रकार के योगियों के बारे में बताया गया है, मनुष्य के बारे में, कि किस मनुष्य के लिए कौन सा तंत्र सूटेबल है। जो लोग मंत्र के रास्ते पर हैं, जो स्टार्टर्स हैं, जिनकी उम्र 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, या फिर किसी की उम्र 50 साल ही है, लेकिन वो बचपन से मंत्र जाप ही करता आया है और उसे उस प्रकार का गाइडेंस नहीं मिली, तो उस इंसान के लिए अलग प्रकार का तंत्र है। उस इंसान के लिए कंप्लीट अलग प्रकार का तंत्र है। जो तंत्र आज आप लोग देखते हो, जो सबसे बेसिक लेवल का तंत्र है, सबसे बेसिक लेवल का तंत्र, वो है क्रिया तंत्र, जो उस लोगों के लिए बताया गया है जो एकदम स्टार्टिंग के स्टेज में है। और क्रिया जो तंत्र है, क्रिया तंत्र अभी आप ऐसे समझे हाईएस्ट पॉसिबल जो हम लोगों को दिख सकता है, जो नॉलेज एक्सेसिबल, अवेलेबल इजीली है, वो हमें लगता है क्रिया तंत्र सबसे ऊपर का तंत्र है, लेकिन वो स्टार्टिंग स्टेजेस बताई गई हैं। कि रीजन क्या है, वही मैंने आपको कहा, छोटे बच्चे को आप कुकिंग सिखा सकते हो। देखिए, आप 6 साल के बच्चे को कुकिंग सिखा सकते हो, कुकिंग कोई कठिन बात नहीं है। आप 6 साल के बच्चे को आरी चलाना सिखा सकते हो, आप क्यों नहीं सिखाओगे 6 साल के बच्चे को आरी चलाना? आरी चलाना कोई कठिन बात नहीं है, कुकिंग करना कोई कठिन बात नहीं है, माचिस जलाना कोई कठिन बात नहीं है। आप बच्चों से माचिस क्यों दूर रखते हो? ठीक वही कारण है। ये कुछ चीजें शब्दों में नहीं उतारी जाती, उनको समझने का प्रक्रिया क्या है? डिजर्विंग बनना। तो जो पहला तरीका है क्रिया, जो क्रिया तंत्र है, क्रिया तंत्र में क्या है? मंत्र, आपके जप, आपके आसन, आपकी मुद्राएं, ये सारी मुद्रा, फिजिकल मुद्राएं जो है, फिजिकल आसन, जितने प्रकार के प्राणायाम के जो सारे जितने आसन, जो मूर्ति पूजा है, जो रिचुअलिस्टिक्स है, वो बेसिक तंत्र है। जो तंत्र हमें बहुत वैसा लग जाता है, जो मिस्ट्रियों से घिरा हुआ है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, अरे लकड़ी है, ये खोपड़ी है, ये वो बनाया है इन्होंने, श्री यंत्र, और इतने 108 प्रकार के यंत्र हैं, इतने यंत्र हैं। वो सारा स्टार्टिंग का तरीका है। तप के मार्ग के बाद जो आखिरी तरीका बताया गया है वो है समाधि का मार्ग। समाधि यानी कि संयम, धारण, ध्यान, समाधि। और जो तंत्र की किताबें रही हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में जो सबसे एडवांस शब्द ना कहें तो जो सबसे पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बहुत जन्मों से प्रैक्टिशनर्स हैं, वो उनके लिए बताया गया है समाधि का तरीका तंत्र में। जो 5 चीजें मैं आपको फिर से दोहरा दूं। पहला तरीका है, आप लोग जिस प्रकार से जन्म जहां आपका हुआ है वो आपके का कारण बन सकती है। दूसरी चीज, औषधि लेकर आपके लिए के जो द्वार हैं वो आपको दिख सकते हैं। तीसरी, मंत्र के मार्ग से, जो पहले ही मैंने आपको बोला योग तंत्र में पहला ही है आपके क्रिया योग यानी कि मंत्र। चौथा तरीका है के लिए जो योग सूत्र में बताया गया है 4थे चैप्टर में, वो आपका तप का तरीका, ऑस्टेरिटीज, डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन? आप अपने आत्मा की पकड़ नहीं छोड़नी, हर वक्त देखना है। क्रोध आ रहा है, होश में रहना है हर वक्त। उस वक्त देखो क्रोध कैसे आ रहा है आपको, हर वक्त क्रोध में या किसी भी स्थिति में अपने को देखते रहना है। यह है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो, रात को 6 बजे सोते हो। ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये तो निष्कर्ष है आपके ज्ञान का। हो सकता है आपको 4 दिन भूख ही ना लगे, आप डिसिप्लिन में अटक गए तो आप बकरी बन जाओगे। फिर बकरी देख तो जहां सारे जा रहे हैं वहीं पे वो जाती है देख देख के। बकरी नहीं बनना आपको। तो डिसिप्लिन का तरीका क्या समझे? कितना क्रोध आ जाए, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना, धर्म नहीं छोड़ना अपना। रिलीजन नहीं है धर्म, जो कॉमन सेंस का मार्ग है वो नहीं छोड़ना। ये है डिसिप्लिन। कुछ भी हो जाए, किसी को बुरा नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए किसी को बुरा नहीं। ये है डिसिप्लिन, ये तप का मार्ग है। इस तप के मार्ग जो, और 5वां जो तरीका है वो समाधि का, जो धारण, ध्यान, समाधि, यानी कि किसी हायर बीइंग को धारण कर लिया और उस हायर बीइंग की क्वालिटीज पर ध्यान लगाया। उदाहरण के लिए कोई शिव को धारण कर लेता है, यानी कि आप और शिव यूनियन में आ गए हो, और उस यूनियन की वजह से शिव की क्वालिटीज आपके अंदर आ पाए, या आप अपने गुरु को धारण करते हो, उस गुरु की क्वालिटीज आपके अंदर आ पाए। क्योंकि शिव को धारण तो तब करेंगे हम, पहले तो शिव के दर्शन हो, तब तो शिव को धारण करेंगे, वरना हम किताबी
जो बातें हैं उनसे धारण वो नहीं होता धारण, है ना। जो इसमें धारण बताया गया है, आपको खुद के अनुभव से धारण होने लगती हैं चीजें। तो वो 5वां तरीका बताया, धारण पर ध्यान करा, यानी कि ग्रहण करा, उस पर ध्यान लगा के रखा और शून्यता पर चले गए, जिसके बाद आप कंप्लीटली वन हो जाते हो। तो वो है संयम का तरीका, 5वां तरीका समाधि का तरीका। तो ये था पहला सूत्र केवली पद का, योग सूत्र का। तो नेक्स्ट सेशन में हम और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग डिसिप्लिन का अर्थ समझ पा रहे होंगे, हमें बरकरार रखना है, इमोशन से सेपरेट होना ये बहुत कीमती चीज है, ये अर्न करनी पड़ जाती है, बहुत समय से आती है।